आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम भरे नमस्कार कहता हूँ। और सुंदरगंज मेनोनाइट कलीसिया के 125 वर्ष पूर्ण होने की बधाई देता हूँ। साथ ही साथ 125वीं जयंती की मुबारकबाद भी देता हूँ। स्थानीय कलीसिया के पासबान को और उनके सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस 125वीं जयंती के लिए मूल पद चुना है और साथ ही साथ उन्होंने उद्देश्य गीत भी बनाया है। इन दिनों हम जान गए होंगे कि मूल पद जो है वो पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय का 18वां पद है, जहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि हम केवल शब्दों और मुंह से ही नहीं पर अपने काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जो खंड हमने अभी आराधना के पाठ के रूप में पढ़ा है, उस खंड से मैंने आज की शिक्षा के लिए जो विषय चुना है वो है एक दूसरे से प्रेम रखें। एक दूसरे से प्रेम रखें। लव वन अनदर। और बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हमारे मन में ये विचार आए कि आखिर क्यों हम एक दूसरे से प्रेम रखें, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय के 18वें पद को पढ़ने से पता चलता है, अंतिम लाइन में लिखा है, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। और जितने बाइबल के जानकार हैं इस बात को जानते हैं कि प्रेम जो है वो व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखना है। पर जो एक दूसरे से प्रेम रखने की आज्ञा हमारे लिए है, वो व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है। ये बातें भी हमको बाइबल में मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ने से पता चलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय को, और तब वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि फरीसी और सदूकी जो थे वे इकट्ठे थे कि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में युक्ति करें। और तब वचन कहता है कि एक जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, उसने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए पूछा कि हे गुरु, धर्म व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? तब प्रभु यीशु मसीह ने वो जो व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा है, जिसको हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 6वें अध्याय के 4, 5, 6 पद में पाते हैं, उसको उद्धत करते हुए उसने 39वें पद में कहा, इसी के साथ दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम
कर। और इसीलिए मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ में प्रेम करना जो है वो व्यवस्था की दूसरी बड़ी आज्ञा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी हमारे घर के आसपास में रहने वाला ही हमारा पड़ोसी नहीं है मेरे प्रियो, पर हर एक वो व्यक्ति जिनके साथ हमारा संपर्क होता है वो हमारा पड़ोसी है। और दयालु सामरी की घटना को पढ़ने से पता चलता है कि हमारा पड़ोसी जो है वो कौन है। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम रखें। कुरिन्थ नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय जो पूरा प्रेम को समर्पित है, जब उस अध्याय को हम पढ़ते हैं और तब ये बात हमको पता चलता है कि बिना प्रेम के जो अलौकिक वरदान हमको मिले हुए रहते हैं उसका कोई कीमत नहीं है। अगर हम अपनी वरदानों का जो परमेश्वर ने दिया है भरपूरी के साथ में इस्तेमाल करते हैं और अगर हम एक दूसरे के साथ में प्रेम नहीं रखते हैं और तब वचनानुसार उन वरदानों का कोई कीमत नहीं है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय के पहले और दूसरे पद का अगर हम पढ़ेंगे और तब वहां पर हमको पढ़ने से पता चलता है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। प्रेम के बिना मेरे प्रियो बड़ा से बड़ा बलिदान भी कुछ नहीं है। तीसरे पद का अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री के 13वें अध्याय के, तो वहां पर लिखा है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। और इसीलिए 13वें अध्याय में प्रेम के बारे में पौलुस लिखते हुए 14वें अध्याय का प्रारंभ करता है कि प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम पूर्वक चलो। कलीसियाई जीवन में मेरे प्रियो हम कह सकते हैं कि कलीसिया की उन्नति के लिए या कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे के साथ में प्रेम रखना अति आवश्यक है। और ये बातें हमको बाइबल में मिलती है जब हम प्रारंभिक कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक के 2 अध्याय में कि किस प्रकार का उनका जीवन था। बड़े प्रेम के साथ वे रहते थे, आपस में एक दूसरे के साथ घनिष्ठता थी इत्यादि। एक दूसरे से प्रेम रखना जो है वो हम कह सकते हैं कि एक सच्चे मसीही की निशानी है। और इसीलिए यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि हम केवल वचन के द्वारा अर्थात बोलने के द्वारा
और अपने जीव के द्वारा ही प्रेम ना करें, पर हम काम के द्वारा और बड़े सच्चाई के साथ में प्रेम करें, जो इस 125वीं जयंती का मूल पद है। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 18वां पद। पर इसकी कमी दिखलाई देती है। ऐसे कहने में मुझको संकोच नहीं है। कलीसियाई जीवन में प्रेम रखने की जो आज्ञा हमारे लिए है, प्रेम की कमी दिखलाई देती है। अगर हम कलीसियाओं को जो प्रकाशित वाक्य में पत्र लिखा गया है उसको पढ़ेंगे, तो जो इफिसुस नगर की कलीसिया को पत्र लिखा गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2 अध्याय में, वहां पर हम पाते हैं उनके लिए कहा गया है, तुम्हारी सब बातें अच्छी है, धीरज धरते हो, बहुत अच्छी बात है, दुख उठाते हो, दुख उठाते उठाते थके नहीं हो, सब अच्छी बात है। पर उनके लिए लिखा हुआ है, इन सब के बाद भी मुझको तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और इसीलिए मैंने कहा प्रियो कि एक दूसरे से प्रेम रखना जो है एक सच्चे मसीही की निशानी है। और इसीलिए वचन कहता है कि हम केवल बोल करके अपने प्रेम का प्रदर्शन ना करें, पर बड़े सच्चाई के साथ उसको कार्य रूप में परिणित करके अंजाम दें। जब इफिसुस नगर की कलीसिया के लिए लिखा हुआ है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, एक प्रकार से यह चेतावनी है कि सही धर्म सिद्धांत को जानना, कुछ आज्ञाओं का पालन करना और परमेश्वर की आराधना स्तुति करना ही काफी नहीं है। कलीसिया में सबसे अधिक आवश्यकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन के प्रति हृदय के अंदर महसूस किए जाने वाले प्रेम की है। मसीह के प्रति सच्चे प्रेम का परिणाम होता है उसकी पूरी हृदय से भक्ति, जीवन की शुद्धता और सच्चाई के साथ में प्रेम। और सच्चा प्रेम जो होता है मेरे प्रियो, वो पहला यूहन्ना 3:18 के अनुसार शब्दों से नहीं होता है, बोलने के द्वारा नहीं होता है, पर कर्मों के द्वारा अर्थात कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। तीमुथियुस को जब पौलुस ने पत्र लिखा, पहला तीमुथियुस की पत्री और उसके 5वें पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रेम की 3 आशीषें हमको दिखलाई देती है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 5वां पद, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, मेरी आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम की 3 आशीषें, प्रेम करने की 3 आशीषें इस 5वें पद में हमको दिखलाई देता है। पहला, शुद्ध मन अर्थात हृदय की पवित्रता। और शुद्ध मन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिनके मन शुद्ध हैं
वे तो परमेश्वर को देखेंगे। फिर आगे लिखा है अच्छा विवेक, शुद्ध विवेक, मन का साफ होना। विवेक के बारे में हम कह सकते हैं कि विवेक जो है वो एक भीतरी जागृति है जो हमारे व्यक्तित्व की गवाही हमारे सही और गलत कार्यों के संबंध में हमको देता है। ये विवेक की परिभाषा इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और तीसरी आशीष यहां पर लिखा है कपट रहित विश्वास, निष्कपट विश्वास, अर्थात कपट रहित विश्वास अर्थात सच्चा विश्वास, पाखंड रहित विश्वास, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पतरस के बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम की कमी दिखाई। पर जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठने के बाद दोबारा नियुक्ति दी, वही पतरस अपनी पत्री में कहता है अधिक से अधिक प्रेम करो, अधिकाधिक प्रेम करो। पहला पतरस की पत्री उसके 4 अध्याय के अगर आप 8वें पद को पढ़ेंगे तो ये बात हमको पढ़ने को मिलता है, जहां पर पतरस जो है वो कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और न केवल अधिक से अधिक प्रेम करने की बात पतरस कहता है, वरन पहले अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे पहला पतरस की पत्री के 22वें अध्याय को, तो वो प्रेम में सरगर्म रहने की बात हमको कहता है। और लिखते हुए वो कहता है कि जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया है, तो तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13वें पद के 13वें अध्याय के 34वें पद पर ध्यान लगाते हैं, तब लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से करो। एक दूसरे से प्रेम रखें। और पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के 18वें पद के अनुसार, मेरे प्रियो, जो इस जयंती का उद्देश्य पद है, मूल पद है, सच्चा मसीही प्रेम जो है वो केवल बातों से नहीं, बोलने के द्वारा नहीं, पर कर्मों कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5वें अध्याय को पढ़ने से पता चलता है, परमेश्वर से प्रेम रखना जो है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना इस बात को प्रमाणित करता है कि हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। क्योंकि यूहन्ना वहां पर लिखता है, पहला यूहन्ना की पत्री के 5वें अध्याय के 2 पद में, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं
तब इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं। और भाइयों से प्रेम रखना जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखने का प्रमाण है। जब हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, तब एक प्रकार से इस बात को हम प्रमाणित करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। यही बात तो पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के 17वें और 18वें पद में लिखा है। यदि किसी के पास संसार की धन संपत्ति हो और वह अपने भाई को गरीब देखकर उस पर तरस खाने ना चाहे, तो उसमें किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम जो है वो बना रह सकता है। प्रिय बच्चों, हम केवल शब्दों और मुंह से नहीं, पर अपने काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जो पाठ हमने पढ़ा पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय का, और वहां पर हम 11 पद से लेकर के 20 पद तक पढ़ा है, और इन पठित अंश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 11वें और 12वें पद को पढ़ने से पता चलता है कि मसीही विश्वासियों से प्रेम की अपेक्षा की जाती है। लव इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। हम जो मसीही विश्वासी हैं, हमसे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम करें, क्योंकि लिखा है 11वें पद में, हे भाइयों, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और इसलिए कि मसीही विश्वासियों से या मसीही धर्म से प्रेम की अपेक्षा की जाती है, हमें चाहिए एक मसीही होकर के, एक विश्वासी होकर के, कि हम प्रेम में आगे बढ़ें। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न बने। रोम नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, रोमियो की पत्री के 13वें अध्याय के 8वें पद में, वो इस बात को लिख करके हम सब को प्रोत्साहित करता है प्रियो, कि हम प्रेम में आगे बढ़ें, क्योंकि हम जो विश्वासी हैं, मसीही हैं, हमसे प्रेम की अपेक्षा की जाती है। और पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, और तब वहां पर हमको पता चलता है कि प्रेम जो है वो धीरजवंत है, प्रेम जो है वो कृपालु है, प्रेम जो है वो ईर्ष्या नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, और वो भलाई नहीं चाहता है, घमंड से फूलता नहीं है, इत्यादि। 6 और 7 पद को भी अगर हम पढ़ेंगे उसी पहला कुरिन्थियों की पत्री के 13वें अध्याय के, तो वहां पर लिखा है, प्रेम जो है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की वो प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है, और सब बातों में धीरज धरता है। और इसलिए एक मसीही होकर के
प्रेम में आगे बढ़ना जो है हमारा कर्तव्य बनता है। ये हमारी ड्यूटी है एक प्रकार से, कि जब बाइबल में आज्ञा है हमारे लिए कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, तब बाइबल बताती है कि हम प्रेम में आगे बढ़ें, इतना बढ़ें कि अपने बैरियों से भी प्रेम करें। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कही। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 43 और 44 पद को पढ़ने से पता चलता है, लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। बहुत सुंदर उदाहरण परमेश्वर के जीवते वचन में हमारे लिए है प्रियो। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में हम संडे स्कूल की शिक्षा से सीखते चले आए हैं। यूसुफ के बारे में बाइबल बताती है कि इसलिए कि उसके पिता का वो दुलारा था। 12 भाइयों में से उसके जो भाई थे वे उससे ईर्ष्या करने लगे थे, उससे बैर करने लगे थे। अंजाम यहां तक पहुंचा कि उसकी हत्या कर डालें। पर उन्होंने आपसी बातचीत करके उसको अंधेरे कुएं में डाल दिया, मिद्यानियों के व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। आगे जाकर के यूसुफ जो है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। जब घोर अकाल का समय आया, तब उसके भाई लोग जो थे वे अन्न लेने मिस्र देश में पहुंचे। नहीं जानते थे वे यूसुफ है, वो प्रधानमंत्री वहां का उनका भाई है। दूसरी बार जब वे और गए अन्न लेने, तब यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट किया, बड़े प्रेम पूर्वक। उनके बैरी बन गए थे, उनके जो भाई थे, खूब सताया था उनको उसके बैरी होकर के। पर यूसुफ ने जो उसके बैरी थे उनसे प्रेम का सुंदर उदाहरण देकर के हम सबको इस बात की बड़ी सीख दी कि हमको अपने बैरियों से प्रेम करना है, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। कुलूसे नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, कुलूसियों की पत्री, और उसके 3 अध्याय के 14वें पद को जब हम पढ़ते हैं, और तब वहां पर पौलुस कुलूसे नगर की कलीसिया को कहता है, प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। उसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे पूरे 3 अध्याय को, मसीही और उसके आचरण के संबंधित बहुत सारी बातों को पौलुस कहता है कि एक मसीही होकर के हमको कई बातों को अपने जीवन से मार डालना है, कई बातों को उतार देना है, कई बातों को पहन लेना है। और उन सब बातों को कहते हुए पौलुस कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। एक और उदाहरण परमेश्वर के जीवते वचन में हमको पढ़ने को मिलता है, जब हम रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, और वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है नाओमी के बारे में और उनकी दोनों बहुओं के बारे में। जब नाओमी के पति की मृत्यु हो गई
उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, तब नौमी जो है अपने बहुओं से कहती है, जिनका नाम ओरफा और रूत था, कि तुम लोग अब मेरे साथ रह के क्या करोगे? तुम लोग चले जाओ, अपने अपने घर, अपना घर बसा लो इत्यादि। पर रूत क्या कहती है? ओरफा तो चली गई। रूत कहती है, 16 और 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मुझसे ये अनुरोध मत कर मेरी मां कि मैं तुझको छोड़कर चली जाऊं। जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। जो तेरे लोग होंगे वे मेरे लोग भी होंगे। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। तेरा परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर होगा। ये अटूट प्रेम की निशानी हमको यहां पर दिखलाई देता है। पति की मृत्यु के बाद रूत को उसकी सास की ओर से खुली छूट दी गई थी कि बेटी चली जा आप यहां से, क्या करेगी मेरे साथ रह के? और वो कहती है नहीं, मैं रहूंगी। एक सच्चा प्रेम यहां पर हमको दिखलाई देता है। और इसीलिए पौलुस कहता है, सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। पहली बात हम पाते हैं इस पठित अंश में, मैंने कहा कि 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला भाग 11वां और 12वां पद, जहां पर लिखा है, जो समाचार हमने आरंभ से सुना वह यह है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों की? इसका कारण यह है कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम जो थे वो धर्म के थे। प्रेम की कमी जो है वो हत्या को भी अंजाम दे देता है। प्रेम की कमी के कारण ही एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। अगर प्रेम रहता, सच्चा प्रेम रहता, तो बात हत्या तक नहीं पहुंचती, जहां तक मैं सोचता हूं। और इसीलिए तो बाइबल कहती है ना कि प्रेम जो है वो अनेक पापों को ढांप देती है। एक दूसरे से हमको प्रेम करना है, ना केवल हमको प्रेम में बढ़ना है, पर एक दूसरे के समान, एक दूसरे से हमको प्रेम करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 13वें अध्याय के 34वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे के साथ में प्रेम करो। ये पुरानी आज्ञा के समान ही है, जो लय व्यवस्था की पुस्तक और उसके 19वें अध्याय के 18वें पद में पाई जाती है, जहां पर लिखा है, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। और हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को पूरा करने से कहीं अधिक काम किया। उसने केवल अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम नहीं किया, बल्कि अपने से बढ़कर के भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और अपना जीवन उसने दूसरों को सौंप दिया। और यही करने के लिए उसने अपने चेलों को बुलाया कि वे शिष्य होकर के उसका अनुसरण करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय को पढ़ने से पता चलता है
जहां पर बने रहने की बात लिखी हुई है। 15वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यही बात यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, हे बालकों, हम एक दूसरे के साथ में प्रेम रखें। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय के 11वें पद को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी यूहन्ना कहता है, हे प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमें भी आपस में प्रेम करना चाहिए। पहली बात है, मसीही विश्वासियों से प्रेम की अपेक्षा की जाती है, और इसलिए कि मसीही विश्वासियों से प्रेम की अपेक्षा की जाती है, हम प्रेम में बढ़ें, एक दूसरे के साथ में प्रेम करें। दूसरी बात, 13 पद से लेकर के 15 पद को अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के, और तब वहां पर पढ़ने से पता चलता है, प्रेम जो है वो नए जीवन का प्रदर्शन है। लव इज द एक्सप्रेशन ऑफ न्यू लाइफ। प्रेम नए जीवन का प्रदर्शन है, क्योंकि लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो आश्चर्य न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। इस पद को पढ़ने से तो ऐसा ही आशय निकलता है कि जब हम प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ में, हम एक प्रकार से इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि मैं नया जन्म पाया हुआ सदस्य हूं। नया जन्म आत्मिक जीवन को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो, जिसका परिणाम है परमेश्वर के साथ में हमेशा का संबंध। तीमुथियुस को जब पौलुस ने पत्र लिखा, दूसरा तीमुथियुस की पत्री के 4 अध्याय का अगर हम 12वें पद को पढ़ेंगे, तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि प्रेम में दूसरे के लिए नमूना बन। प्रेम जो है वो नए जीवन का प्रदर्शन है, और प्रेम में दूसरों के लिए हमको उदाहरण बनना है। जब हम प्रेम में आगे बढ़ करके नए जीवन का प्रदर्शन करते हैं, तब बाइबल के अनुसार हम पाप से अलगाव का जीवन जीते हैं। जैसे पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के 9वें पद में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना लिखता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। पाप से अलगाव, और यही बात पहला यूहन्ना की पत्री के 5वें अध्याय के 18वें पद को पढ़ने से भी पता चलता है, जहां पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जब हम प्रेम में आगे बढ़ करके नए जीवन का प्रदर्शन करते हैं, पाप से अलगाव का जीवन एक प्रकार से जीते हैं, साथ ही साथ में इस संसार में
संसार जो शैतानिक त्रिएकता का एक अंग है, इस संसार में हम एक विजेता मसीह के समान जीवन जीते हैं। अर्थात संसार में हम विजयी होते हैं। संसार हमको हराना चाहता है, संसार हमको परास्त करना चाहता है, पर जब हम प्रेम में आगे बढ़ करके नए जीवन का प्रदर्शन करते हैं, इस संसार में हम एक विजयी मसीही जीवन को जीते हैं। जैसे पहला यूहन्ना की पत्री के 5वें अध्याय के 4 पद में यूहन्ना कहता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। न केवल पाप से अलगाव, न केवल संसार पर विजय जीवन, पर धार्मिकता के जीवन में भी हम आगे बढ़ते हैं। धार्मिकता का जीवन अर्थात परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए जीवन जीने की ओर हम अग्रसर होते हैं। जैसे पहला यूहन्ना की पत्री के 2 अध्याय के 29वें पद में यूहन्ना जो है वो कहता है, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह, तो तुम यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे अर्थात परमेश्वर से जन्मा है। जब हम प्रेम में आगे बढ़ करके नए जीवन का प्रदर्शन करते हैं प्रियो, धार्मिकता का जीवन जीते हैं और साथ ही साथ आज्ञाकारिता के जीवन में भी हम आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री के 4 अध्याय के 7वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को जानता है। जहां तक आज्ञाकारिता की बात है, ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। जैसे कि राजा सुलेमान सभोपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय के 13वें पद में कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। 15वें पद में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के 15वें पद में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। अनंत जीवन की बात यूहन्ना यहां पर कहता है, और अनंत जीवन मेरे प्रियो एक वरदान है जो हम नए सिरे से जन्म लेने के बाद में परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। अगर हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, इस बात को हम जान जाएं कि हमको अनंत जीवन की निश्चयता नहीं है, हम अनंत जीवन के अधिकारी नहीं होंगे। ये दूसरी बात यहां पर हम पाते हैं कि प्रेम जो है वो नए जीवन का प्रदर्शन है। और इस आज के पठित अंश में तीसरा भाग भी हम पाते हैं पद 16 से 18 में। पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के 16 पद से लेकर के 18 पद में, और वहां पर हम कह सकते हैं प्रेम जो है वो मसीह का उदाहरण है। लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। लिखा हुआ है, हम प्रेम को इस प्रकार जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, और हमें भी विश्वासी भाइयों के लिए अपने प्राण देने चाहिए।
एक बलिदान पूर्ण प्रदर्शन को हम यहां पर पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया प्रेम के कारण। क्योंकि लिखा है ना, यूहन्ना लिखता है कि हम प्रेम को इस प्रकार जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। और प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए प्राण देना एक सच्चे प्रेम को परिभाषित करता है। जब उद्देश्य पद है कि हम अपनी बोली और वचन के द्वारा जीभ से ही प्रेम प्रदर्शित ना करें, पर काम और सच्चाई के साथ में हम प्रेम का प्रदर्शन करें। तब जब प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का उदाहरण है, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन देना जो है वो सच्चे प्रेम को परिभाषित करता है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 29वें पद को पढ़ने से पता चलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो। प्रेम करना, मुझसे सीखो प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है प्रियो, वो अपरिवर्तनशील है। ऐसा हम कह सकते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, और तब वहां पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को यह बात का पता चल गया था कि मुझको अब कुछ समय के बाद इस संसार को छोड़ करके जाना है। वचन कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे अंत तक, वैसा ही प्रेम वे करते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो अपरिवर्तनशील है, बदलने वाला प्रेम नहीं है। और इसीलिए वो कहता है, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हम कह सकते हैं, निष्कपट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, क्षमा करने वाला प्रेम, मित्रता करने वाला प्रेम, अयोग्य के प्रति सब कुछ जानने के बाद भी प्रेम करने वाला, पक्षपात रहित प्रेम, प्राण देने वाला प्रेम। गलाती प्रदेश की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20वें पद को पढ़ने से पता चलता है, पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, और जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन देना, प्राण देना जो है, वो इस बात की बड़ी सीख देता है प्रियो, कि हम उससे सीख लेकर के प्रभु यीशु मसीह को का उदाहरण रखते हुए प्रेम करें, प्रेम रखें एक दूसरे के साथ में। एक आत्म परीक्षण की बात 17वें पद में हमको पढ़ने को मिलता है, पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के, क्योंकि वहां पर लिखा है, यदि किसी के पास संसार की धन संपत्ति हो और वह अपने भाई को गरीब देख करके उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। दुख सहने वाला प्रेम, धीरजवंत प्रेम,
इन सब का उदाहरण हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दिखलाई देता है। अगर हम उन 7 वाणियों को भी स्मरण करेंगे जिनको हम दुख भोग सप्ताह में और गुड फ्राइडे के दिन स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अपने बैरियों के प्रति अद्भुत प्रेम को भी वहां पर हम पाते हैं। प्रेम का जो अर्थ है मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ में सेवा करना। जब उद्देश्य पद है इस जयंती का कि हम बोल करके और अपने जीव के द्वारा ही प्रेम ना करें, पर काम और सच्चाई के द्वारा भी हम प्रेम करें, तब हम कह सकते हैं कि प्रेम का जो अर्थ है वो एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और साथ ही साथ एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना भी है। इसीलिए हम पहला यूहन्ना की पत्री के 3 अध्याय के 18वें पद में इस बात को पाते हैं, हे प्रिय बच्चों, हम केवल शब्दों और मुंह से नहीं पर अपने काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बाइबिल बताती है मेरे प्रियो, अगर हम इसी अध्याय के 14वें पद को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 14वें पद में वहां पर लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में रहता है। प्रेम ना करने का परिणाम आत्मिक मृत्यु है। ये बात यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है। जब परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम करें, और हमारे जीवनों में अगर प्रेम की कमी दिखलाई देती है, तब वचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रेम ना करने का जो परिणाम है वो आत्मिक मृत्यु है। क्योंकि लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में रहता है। और हम जानते हैं इस बात को कि प्रेम की जहां कमी आती है वहां पर फूट पैदा होता है, और जब फूट पैदा होता है खास करके कलीसियाई जीवन में, तब हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। 125 साल कलीसिया के पूरे हुए, आए उतार चढ़ाव, आए प्रेम की कमी, पर जब इस जयंती का उद्देश्य पद है कि हम केवल बोल करके ही अपने प्रेम को प्रकट ना करें, अपने जीव के द्वारा ही प्रेम को प्रकट ना करें, पर अपने कार्यों के द्वारा और बड़े सच्चाई के साथ में प्रेम को हम प्रकट करें। जो विषय आज हमारे सामने है, एक दूसरे के साथ में हम प्रेम करें। 3 बातें हमने पाई पठित अंश में। प्रेम, मसीही विश्वासियों से प्रेम की अपेक्षा की जाती है। प्रेम जो है वो नए जीवन का प्रदर्शन है, और प्रेम जो है वो मसीह का उदाहरण है। परमेश्वर हम सब की सहायता करे प्रियो, कि आने वाले दिनों में एक कलीसिया होकर के हम प्रेम करने में बढ़ते जाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, और जो अपेक्षाएं हमसे लोगों को है, न केवल विश्वासी भाइयों से वरन गैर विश्वासी भाइयों से भी, उसको हम पूरा कर सकें। नए जीवन को हम प्रदर्शित कर सकें कि मैंने प्रेम करने के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, और प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, उसको उदाहरण रखते हुए अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ करके परमेश्वर की ओर से आशीषित हुए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे जीवते वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं,
जहां पर आज के इस विशेष अवसर पर प्रभु हमने एक दूसरे से प्रेम रखने की बातों पर मनन किया है, हमारी सहायता करें कि जो आज्ञा हमारे लिए है तेरी ओर से कि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम रखें, उस बात में हम खरे उतर सकें, नए जीवन का प्रदर्शन कर सकें और तेरी महिमा हम में से हर एक के जीवन के द्वारा होवे। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता तेरे प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले। आमीन।